गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी झील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी झील कौवा और कौवी के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी झील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना, और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो, तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कौवे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसी अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है, इसीलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चूं चूं को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते, तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कौवे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें धोखा दिया। फिर सुनहरी चील मिठू पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं, वो फिर से कालू कौवा और गोरी कौवी के पास जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का।
अगर तुम दोनों आज मुझे फिर से कोई ताज़ा ताज़ा शिकार ला दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार वो दोनों कौवा और कौवी कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना या फिर बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद हैं। तो फिर सरसों के बीज इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? क्या हुआ कबूतर भैया, पड़ गए ना सोचों में? तुम्हारे जंगल का मिठू तोता भी बहुत डर रहा था हमारे साथ जाने में। अब ऐसा दिल लगा है हमारे जंगल में कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ अब तोते को, वो वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना वहाँ घर भी बना लिया है। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर रानो चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, क्या पता वो मिठू तोता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। आप मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच हमेशा बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो अपना फैसला बदल लेता है। जाओ कौवो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, अब अगर हम खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, अब सोने के हार को भूल जाओ, हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिठू तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच की और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाना और झूठ बोलना और हमेशा बुरे काम करने की आदत थी उन कौवों के जोड़े की। वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आती है। बेटा, मुझे सागर वाले जंगल में जाना है। क्या आप मुझे सागर वाले जंगल का बता सकते हो? थोड़ी देर सोचने के बाद कालू कौवा उस बूढ़ी चिड़िया से कहता है, सागर वाले जंगल को ये रास्ता जाता है। आप यहाँ से सीधी जाओ और आगे बड़े पेड़ के साथ पूर्व की दिशा में मुड़ जाना, फिर सागर वाला जंगल आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे बैठे जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालू, अब वो बूढ़ी चिड़िया जाएगी सीधे पहाड़ों वाले जंगल में, जहाँ की चीलें दावत उड़ाएंगी इस बूढ़ी चिड़िया की। वो तो मुझे ऐसे धन्यवाद बोलकर गई जैसे मैंने उसे सही दिशा बताई हो। उस बूढ़ी चिड़िया को तो पता ही नहीं चला कि मैंने तो उसे गलत रास्ता बताया है। फिर एक दिन रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। गोरी बहन, मैं मीठी खीर बना रही हूँ। मेरे घर में शक्कर खत्म हो गई थी। क्या आपके घर में थोड़ी सी शक्कर मिल जाएगी? अगर है तो आप मुझे दे दे, मैं बाद में आपको लौटा दूंगी। मीठी खीर बहुत मेहनत से बनाई होगी चिड़िया, मैं अभी तुम्हें शक्कर देती हूँ। फिर गोरी कौवी रसोई में जाती है और शक्कर में थोड़ी मिट्टी मिलाकर चिड़िया के पास ले आती है। मेरी शक्कर डालने से आपकी खीर और भी मीठी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानो चिड़िया वो मिट्टी वाली शक्कर लेकर अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया वो शक्कर डालकर खीर बना लेती है और फिर नदी पर पानी पीने चली जाती है। चिड़िया बहन, कितने दिन हो गए मैंने कोई मीठी चीज नहीं खाई। मिठू भैया, आप मेरे साथ चलें, आज मैं आपको मीठी खीर खिलाती हूँ। फिर चिड़िया मिठू को लेकर अपने घर चली जाती है। लो मिठू भैया, खाकर बताओ कि कैसी बनी है मेरी मीठी खीर। जैसे ही मिठू खीर खाता है तो वो रुक जाता है। क्या हुआ मिठू भैया, क्या अच्छी नहीं बनी खीर?
खाओ खाओ, आप रुक क्यों गए हो? चिड़िया बहन, खीर में मिट्टी मिली हुई है, ये तो खाने के लायक नहीं है। फिर रानू चिड़िया थोड़ी सी खीर खाकर देखती है। मेरी खीर में ये मिट्टी कहाँ से आ गई? मैं तो खीर में शक्कर डालने के लिए गोरी कवि से लेकर आई थी। क्या, गोरी कवि से? फिर तो ये शरारत गोरी कवि ने ही की होगी, उसने जरूर शक्कर में मिट्टी मिलाई होगी। फिर चिड़िया और तोता कौवों के घर जाते हैं। गोरी बहन, मैं आपको बताने आई हूँ कि आपकी शक्कर ठीक नहीं है, किसी ने आपको मिट्टी वाली शक्कर दी है। क्या तुम्हारी खीर में मिट्टी का स्वाद आ रहा है? ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनका बेटा जग्गू चिड़िया से कहता है, मेरी मम्मा ने जो शक्कर आपको दी थी उसमें मिट्टी मिलाई थी। आंटी चिड़िया की खीर खराब हो गई। अब चिड़िया बाहर फेंकेगी अपनी खीर। शर्म करो गोरी, क्या मिला तुम्हें चिड़िया के साथ ऐसा मजाक करने से? हमें तुम जैसे छोटे पक्षियों को तंग करने में बहुत मजा आता है। चलो चिड़िया बहन, हम फिर कभी इस गोरी की बच्ची से कुछ नहीं लेंगे। हाँ हाँ, हम कौन सा शक्कर बांट रहे हैं जो तुम नहीं लोगे, भागो यहाँ से। अगर ज्यादा बातें की तो एक लगाऊंगा। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू और गोरी का बेटा जग्गू खेल रहा था कि उसके चोट लग जाती है। ये कौवा तो बहुत घायल हो गया है, मैं अभी जाकर बुलबुल को बुला कर लाता हूँ और इसकी पट्टी करवाता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वहाँ से उड़ता है। सामने कौवा और कवि बैठे हुए थे। कबूतर उन दोनों के पास जाता है। कव्वे कव्वे, मुझे जल्दी बताओ कि बुलबुल डॉक्टर का घर कहाँ है? एक पक्षी घायल हो गया है, मैंने उसके पट्टी करवानी है। यहाँ से सीधा जाओ और जब पहाड़ आ जाए तो वहाँ से बाएं मुड़ जाना, सामने बुलबुल का घर होगा। फिर कबूतर उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाता है। कालू कालू, अब जब कबूतर सामने मिठाई की दुकान देखेगा तो समझ जाएगा कि हमने उसे उल्लू बनाया है। मेरे साथ रह रह कर तुम भी मेरे जैसी ही हो गई हो। यहाँ तो मिठाई की दुकान है, बुलबुल का तो घर नहीं है। फिर कबूतर वहाँ से वापस जाता है और पूछते पूछते वो बुलबुल के पास पहुँच जाता है। जब वो बुलबुल को साथ लेकर पहुँचता है तो वो छोटा कौवा मर चुका था। बहुत देर कर दी कबूतर आपने, खून बह जाने से ये पक्षी मर चुका है। जब कौवों को अपने बेटे के चोट लगने का पता चलता है तो वो वहाँ आते हैं। मेरा जग्गू, क्या हुआ मेरे जग्गू को? बुलबुल बचा लो मेरे जग्गू को। तुम ही थे ना वो जिन्होंने मुझे बुलबुल के घर का पता बताने की बजाय मिठाई की दुकान पर भेजा था। अब कौवे अपने किए पर पछता रहे थे क्योंकि उनका बेटा उनकी वजह से मर चुका था। फिर उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता, मगर उन कौवों को इसकी कीमत भारी चुकाना पड़ती है। रानू चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि उसे नदी में एक बहता हुआ बैग दिखाई देता है। रानू चिड़िया उस बैग को नदी से निकाल लेती है। न जाने ये बैग किस पक्षी का होगा, जिसका भी हो मुझे उसे लौटाना होगा। चिड़िया वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया को कोई बैग मिला है जिसमें कोई कीमती चीज है। अब जंगल के सभी पक्षी उस बैग को रानू चिड़िया से लेना चाहते थे। चिड़िया, कुछ दिन पहले मेरी नानी आई थी, उसके पास बिल्कुल ऐसा ही बैग था। मुझे तो लगता है ये बैग मेरी नानों का ही गिरा है, तुम ये बैग मुझे दे दो। मिठू भैया, आपकी नानो तो पिछले हफ्ते आई थी और ये बैग मुझे आज ही नदी से मिला है। ये बैग आपकी नानो का नहीं है। मिठू तोता बहुत कोशिश करता है और बड़े बड़े झूठ बोलता है, मगर रानू चिड़िया को पता लग गया था कि ये बैग मिठू का है ही नहीं। कबूतर जी, जिंदगी में एक बार झूठ बोलने से क्या होगा, जाओ और रानू चिड़िया से वो बैग ले आओ। मगर लूसी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे झूठ बोलूँगा? कबूतर जी,
अगर उस बैग में से कोई कीमती चीज निकल आई तो हमें जिंदगी पर कोई और झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो ठीक है लूसी। फिर कबूतर रानू चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, यही है वो बैग जो मेरा कल झरने पर गिरा था। मैं और लूसी के मायके से घर वापस आ रहे थे। हमारा ये बैग झरने पर गिर गया। मगर कबूतर भैया, ये बैग जहाँ से मुझे मिला है वहाँ से झरने का पानी उल्टी दिशा में बहता है। मुझे नहीं पता कि ये जादू कैसे हो गया, परंतु ये बैग मेरा ही है। इधर कबूतर रानू चिड़िया से वो बैग हथियाने के चक्कर में था। उधर गोरी कवि और कालू कौवा भी सलाह कर रहे थे। कालू उठो, कब उठोगे जब कोई दूसरा पक्षी चिड़िया से वो बैग ले जाएगा। चलो हम भी चलकर चिड़िया से झूठ बोलकर वो बैग ले लेते हैं। गोरी, अगर वो बैग मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और हमें कोई दूसरा काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर गोरी कवि और कालू कौवा भी चिड़िया के पास चले जाते हैं। मैंने पहचान लिया, यही है वो बैग। गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। ओए गंदी छोटी आंखों वाले कबूतर, चल भाग यहाँ से। ये बैग मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं अपने मायके से घर लौट रही थी कि नदी में गिर गया। लो कबूतर भैया, गोरी भी आ गई। मैं तो समस्या में पड़ गई हूँ इस बैग को लेकर। चिड़िया, हमारा विश्वास करो, गोरी के भाइयों ने जमीन बेची थी और इस बैग में पैसे हैं। ये बैग तुम हमें दे दो। शक्ल देखो अपनी, तुमने कभी जिंदगी में ऐसा बैग देखा भी नहीं होगा। और गोरी, तुम्हारे भाई तो एक नंबर के आवारा हैं, मैं सब जानता हूँ। पकड़ो इसे कालू, इसे तो आज मैं बताती हूँ कैसे मेरे भाइयों के बारे में गलत बोल रहा है। हाथ तो लगाओ। इसी बात पर कालू कौवा और गोरी कवि कबूतर पर टूट पड़ते हैं। कबूतर के हाथ में गोरी की पूंछ आ जाती है। कबूतर गोरी की पूंछ पकड़ लेता है। कालू कालू, मेरी पूंछ छुड़वाओ इस मोटी आँखों वाले कबूतर से, नहीं तो ये गंदी आँखों वाला मेरी पूंछ तोड़ देगा। कालू कौवा भी कम ना था, वो भी कबूतर को मुक्के पर मुक्का मार रहा था। चाचा, वो सब लड़ रहे हैं, असल में वो बैग मेरा है। आप चलें और मुझे वो बैग लेकर दें। कौन लड़ रहा है? गोरी और कबूतर। फिर चाचा मिठू के साथ वहाँ आ जाता है। रुको रुको, लड़ाई छोड़ो। कबूतर जैसे ही गोरी की पूंछ छोड़ता है तो गोरी की पूंछ टूट जाती है। हाय कालू, इस गंदे ने मेरी पूंछ तोड़ दी। आप सब क्यों लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनो, हम सब उस बैग को खोलकर तो देखें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बैग आप में से किसी का भी नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में मेरा भी एक ऐसा बैग खो गया था। चाचा, आप बड़े हैं, फिर आप ही इसे खोलें। मैंने तो अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें है क्या। फिर चाचा जैसे ही उस बैग को खोलता है तो उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है और उस बैग में और कुछ भी नहीं था। ये देखकर सभी पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं और चिड़िया हंसने लग जाती है। चिड़िया, ये बैग गोरी को ही दे दो, मैंने पहचान लिया है, ये बैग गोरी का ही है। मोटे, मैंने तो अपनी पूंछ मुफ्त में ही तुड़वा ली, अब ये बैग तुम ही ले जाओ। इस चूहे का शोरबा बनाकर पी लेना। मिठू तोता तो बैग के खुलते ही वहाँ से चला जाता है। चलो गोरी, अपनी पूंछ उठाओ और चलें। मैं घर जाकर गम लगाकर तुम्हारी पूंछ जोड़ देता हूँ। गोरी कवि ने आज पहली बार अंडा दिया था, वो बहुत खुश थी। कालू कवि और गोरी कवि की वैसे तो हर समय लड़ाई ही रहती। आज उनके घोंसले में इतनी बड़ी एक खुशखबरी आई थी, इसीलिए वो दोनों आपस में प्यार से बात कर रहे थे। कालू जी, मैं चाहती हूँ मेरे अंडे से जो भी बच्चा निकले वो बहुत अच्छा बने। कौवा हो या कवि, जो भी अंडे से निकलेगा हम उसकी परवरिश अच्छे से करेंगे। और गोरी, तुम भी खुद को बदलो, ऐसा ना हो कि हमारा आने वाला बच्चा भी तुम्हारे जैसा हो जाए। कालू जी, जो भी कहना है कह लो, खुली छुट्टी है तुम्हें। आज मैं बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सुंदर सा छोटा सा कौवा जो आने वाला है अब। ठीक है, अब तुम इस अंडे की अच्छे से रक्षा करना।
फिर कालू कौवा गोरी कौवी के लिए भोजन ढूंढने निकल जाता है। कालू कौवा भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल जाता है, मगर उसे भोजन कहीं से भी नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ कबूतर और रानू चिड़िया भी आ जाती हैं। कालू, तुम ऐसे क्यों निराश होकर बैठे हो? क्या बात है? सच सच बताऊं? कालू भैया, हमें हमेशा सच सच बोलना चाहिए, कभी भी मजाक में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक सच छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। रानू, आज गोरी ने अंडा दिया है। कालू, ये तो खुशी की बात है और तुम उदास बैठे हो। हाँ कालू भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हमारी पार्टी बनती है। चिड़िया, मैं उदास इसलिए हूँ कि मैंने अब चोरियाँ छोड़ दी हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा आने वाला बच्चा मुझसे चोरियाँ सीखकर मेरे जैसा बने, और मैंने गोरी को भी समझा दिया है। कालू, ये भी तो खुशी की बात है, इसमें भी कोई उदासी की बात नहीं। बल्कि तुमसे ज्यादा खुशी तो हम पक्षियों को होगी, क्योंकि अब हमारा भोजन तो चोरी नहीं होगा। सुनो तो कबूतर, मैंने सारी उम्र काम तो किया नहीं और ना ही भोजन ढूंढा है। अब मैं दोपहर से भोजन ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे भोजन मिल ही नहीं रहा। मैं समझती हूँ कालू भैया, मैं मदद करूँगी आपकी भोजन ढूंढने में। एक तो ये कि भोजन की खोज में सुबह सुबह निकलना है, दोपहर को नहीं। जो पक्षी मुंह अंधेरे उड़ता है और भोजन की खोज में जाता है, उसे उतना ही ज्यादा भोजन मिलता है। चिड़िया, मुझे तो इस बात का पता नहीं था। अब मैं सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ही जाऊंगा। कौवे भैया, आप ये दाने ले जाएं, आप और गोरी बहन खा लेना। मैं सुबह भोजन लेने जाते हुए आपको साथ ले जाऊंगी। चिड़िया, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर मुझे सुबह साथ ले जाना। लेकिन सुबह उठ भी जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण मुझे भी देर हो जाए। उन्हें बातें करते करते शाम हो जाती है और फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, आज तो बहुत देर कर दी आपने आने में। गोरी, मुझे भोजन नहीं मिल रहा था। वो तो चिड़िया ने मुझे कुछ दाने दे दिए और चिड़िया ने मुझे बताया कि भोजन की खोज में मुंह अंधेरे जाते हैं, ना कि दोपहर को। अब मैं मुंह अंधेरे ही चिड़िया के साथ चला जाऊंगा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के साथ ही चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है। मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे आज कौवे भैया को भी साथ लेकर जाना है। रानू चिड़िया जल्दी से कौवे की तरफ चली जाती है। उठ जाओ कालू भैया, उठ जाओ, अब बदलो अपनी आदत। अगर अच्छे काम करने हैं तो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठकर ही शुरुआत करो। फिर कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। चिड़िया, मैं तैयार हूँ। तुम्हें तो पता है ये आदतें आहिस्ता आहिस्ता ही बदलती हैं। मैं खुद को बदल लूंगा। फिर वो दोनों भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। वो सीधे मैदान की तरफ जाते हैं। कौवे भैया, यहाँ तो भोजन नहीं है, मगर आप परेशान नहीं होना। कई बार हम पक्षियों को भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। बस तुम यही सोच कर रखना कि मैंने चोरी नहीं करनी, अपना भोजन खुद से ढूंढना है। चिड़िया, वो तो मैंने मन से फैसला कर लिया है कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। कौवे भैया, आप यहीं बैठो और मैं दूसरी दिशा में देख कर आती हूँ। अगर वहाँ भोजन हुआ तो मैं आपको भी ले जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया दूसरी दिशा में चली जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से जाती है तो आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं पास में एक पेड़ में बड़ा छेद था। कालू कौवा उसी छेद में छुप जाता है। तभी कालू कौवे का ध्यान सामने पड़ता है, जहाँ पेड़ के नीचे कबूतर का एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था। कालू कौवे ने तो नेक काम करना शुरू किए थे, इसीलिए कालू कौवा बहुत खुश होता है कि उसे कोई अच्छा काम करने को मिला। फिर कालू कौवा बारिश की परवाह किए बिना ही उस बच्चे को वहाँ से उठाता है और घोंसले में रख देता है। सच में अच्छे काम करके मन को कितनी शांति मिलती है। कालू कौवा जैसे ही वापस आता है तो हैरान रह जाता है। पास में ही पेड़ के पास चावलों का ढेर लगा हुआ था।
जो पहले तो वहाँ ना था। कालू कौवा बहुत हैरान होता है। तभी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू भैया, मैं तो वहीं पेड़ पर बैठ गई, बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आज तो उस दिशा में भी कोई भोजन नहीं मिला। चिड़िया ये देखो मेरे पीछे। रानू चिड़िया वो चावल देखकर हैरान हो जाती है। कौवे भैया, इतने सारे चावल कहाँ से ढूंढे आपने? चिड़िया, वो सामने कबूतर का बच्चा गिर गया था नीचे। मैं उस बच्चे को वापस रखने गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो यहाँ चावल का ढेर लगा हुआ था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि चावल कहाँ से आए। लेकिन कालू भैया, मैं समझ गई हूँ। आपने एक अच्छा काम किया है। आपने कबूतर के बच्चे को उसके घोंसले में रख दिया। ऊपर वाले ने ये इनाम के तौर पर आपको दिए हैं और ऊपर वाला बहुत खुश हुआ है आपके इस काम से। क्या रानो, अच्छे काम करने पर इनाम भी मिलता है? हाँ कालू भैया, बहुत ज्यादा इनाम मिलता है। फिर तो मैं ढूंढ ढूंढ कर अच्छे काम किया करूँगा। कौवे की इस बात पर रानू चिड़िया और कौवा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ठीक है, मेरा ये घर खाली है, तुम इसे किराए पर ले सकती हो, मगर किराया मैं पूरा 5,000 लूँगा महीने का। तोते भाई, किराए का कोई मसला नहीं है। इस घर का तो मैं 10,000 भी दे सकती हूँ। ये घर मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे ऐसे ही घर की तलाश थी। एडवांस किराया लूँगा मैं। किराए की चिंता न करो आप, मैं इस महीने की आखिर पर पूरे साल का किराया एडवांस में दे दूंगी। गोरी कौवे की ये बात सुनकर मिठू तोता खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवे भी घर के अंदर जाती है और अपना सामान रखने लगती है। हरियाली, हरियाली कहाँ हो? मैंने पुराना घर किराए पर दे दिया है। वो टूटा हुआ घर किसने किराए पर ले लिया? एक कौवी आई है, मैंने उसे पूरे 5,000 पे किराए पे रखा है। लाओ, फिर मुझे कुछ पैसे दो। घर में राशन खत्म हो गया है, मुझे राशन भी लेने जाना है। अभी पैसे नहीं दिए उसने। इस महीने की आखिर पर वो हमें पूरे साल का किराया दे देगी। क्या मिठू जी, पूरे साल का? इसका मतलब है हमारे दिन बदल जाएंगे। अगले दिन गोरी कौवी खीर बनाकर रानू चिड़िया के घर जाती है। आप कौन हैं? वो सामने वाला घर मैंने तोते से किराए पर लिया है। आज मेरा पहला दिन है इस जंगल में। सोचा पड़ोसियों को मीठी खीर बनाकर बांट देती हूँ। आप अंदर आ जाइए। रानू चिड़िया गोरी कौवी को घर ले जाती है। चिड़िया, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ गोरी बहन, ये घर मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनाया था। चिड़िया बहन, अब मैं आ गई हूँ ना आपके पड़ोस में। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ये कुछ पैसे आप रख लो। गोरी कौवी रानू चिड़िया को कुछ पैसे देती है। ये किस लिए? अपने बच्चों को कुछ चीज ले देना। नहीं, आप रहने दें। मेरा दिल टूट जाएगा, आप रख लें। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी किराएदार हूँ, आपके ही पति है ना मिठू तोता। हाँ, मुझे बताया था मिठू जी ने। ये रहने देती, खीर की क्या जरूरत थी? मैंने अपने सारे पड़ोसियों के लिए खीर बनाई है, चिड़िया को भी दी है। आप भी रख लें, चिंता न करें, मैं किराया टाइम पर दे दिया करूँगी। नहीं कौवी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब मैं जाती हूँ। सुनिए जी। आप बहुत अच्छी हो। जैसे मेरे पति ने बताया था, आप उससे भी ज्यादा अच्छी हो। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पड़ोसी मिले। हरियाली और रानू चिड़िया नदी पर मिलती हैं। हरियाली, पहली बार किसी इतनी अच्छी कवि को देखा है। कितनी अच्छी है और संस्कारी भी। कितने प्यार से बोलती है। मिलते ही दिल जीत लिया है हम सबका। हाँ चिड़िया, हमारे टूटे हुए घर का पूरा 5,000 किराया देगी वो। भला कोई गरीब इतना किराया क्यों देगा? मुझे तो वो बहुत अमीर लगती है। हरियाली, हम भाग्यशाली हैं जो उस कवि जैसी पड़ोसन हमें मिल गई। हेलो गोरी बेटी, काम कहाँ तक पहुँचा है? माँ, तुम चिंता न करो, सब ठीक है। घर भी किराए पर ले लिया है और पड़ोसियों से अच्छे संबंध भी बना लिए हैं। गोरी बेटी, आजकल के पक्षी बहुत सयाने होते हैं, ध्यान से काम करना। माँ, तुम्हारी बेटी जैसा सियाना इस जंगल में कोई नहीं होगा। आप चिंता न करें। अच्छा, अब मुझे कहीं जाना है, फिर बात करेंगे। चिड़िया
उस कवि ने मेरे घर तो कुछ नहीं भेजा, मैं भी तो पड़ोस में रहती हूँ। लूसी बहन उसे याद भूल गया होगा, वो बेचारी अभी 2-3 दिन तो पहले आई है। वो सबका बहुत ख्याल रखती है। पीछे से गोरी कवि भी आ जाती है। आप लूसी है ना? मैं आपके घर गई थी, पता चला कि आप यहाँ पर हैं। ये मीठे चावल खास मैंने आपके लिए बनाए हैं। मीठे चावल? आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठे चावल पसंद हैं? मेरी माँ ने बताया था कि कबूतर मीठे चावल बहुत शौक से खाते हैं। लूसी अब बताओ, मैं ना कहती थी कि हमारी पड़ोसन जैसा कोई नहीं है। अगर आपको पुराने घर में कोई परेशानी हो तो आप अपना सामान उठाकर मेरे घर आ जाना। दिल बड़ा और अच्छा होना चाहिए। लूसी, घर पुराना हो या टूटा हो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सब है ना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, अभी मुझे बुलबुल के लिए मीठे फूलों का रस भी लेकर जाना है। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। देख लो लूसी, मुझे मीठी खीर दी। उसे ये भी मालूम है कि मुझे मीठी खीर पसंद है और तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाए। हाँ चिड़िया बहन, हम भी गोरी का अपनी बहनों की तरह ही ख्याल रखेंगे। गोरी कवि के पड़ोसियों के साथ गहरे संबंध बन जाते हैं। रात को वो तीनों गोरी कवि के घर चली जाती। लूसी चलो थोड़ी देर गोरी के पास जाकर बैठते हैं। चिड़िया, मुझे तो शर्म आती है। हम जब भी जाते हैं वो साथ में मिठाई और चाय ले आती है। चिंता न करो, कल मैंने भी खिचड़ी बनाकर उसे दी थी। पड़ोसियों का आपस में मिलना जुलना तो होता ही है। चिड़िया और लूसी कबूतरी गोरी कवि के पास बैठी हुई थी कि हरियाली तोती भी आ जाती है। गोरी, तुम्हारी वजह से हम सबका प्यार बहुत बढ़ गया है। हम सब एक साथ बैठ जाती हैं तो अच्छा समय गुजर जाता है। आप सब बैठें और गपशप करें, मैं आपके लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। नाना गोरी बहन, रहने दे, हम चाय और मिठाई खाने थोड़ी ना आती हैं। अरे भला ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सहेलियों को मिठाई ना खिलाऊं? 3 दिन और गुजर जाते हैं। गोरी बेटी, अब तो 3 दिन गुजर गए, कहाँ पहुँचा है काम? माँ, सारा प्लान तैयार है, आज ही हो जाएगा सारा काम। ठीक है, शाम को बेरी के पेड़ पर मिलेंगे। गोरी कवि उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, क्या बात है, आज बड़े बालों में फूल सजा कर रखे हैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरी बहन की शादी है, कोई सोने की चीज तो थी नहीं मेरे पास, इसीलिए बालों में फूल लगा लिया। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मेरे पास सोने का हार है। चिड़िया बहन, आपको मुझ पर इतना विश्वास है कि आप मुझे अपने सोने का हार दे रही हो? गोरी बहन, शर्मिंदा ना करो, आप बहन हो हमारी। ये लो, ये रखो हार, बल्कि इसे पहन लो। गोरी कवि वो हार पहन लेती है। चिड़िया बहन, ये हार तो मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं चिड़िया बहन, ये हार आप रख लो, बिना झुमकों के सब बातें करेंगे। ये हार तो ले लिया, झुमके नहीं ले सकी। इसे पहने रखो और चलो मेरे साथ, झुमकों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। रानो चिड़िया गोरी कवि को साथ लेकर हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, गोरी बहन अपनी बहन की शादी पर जा रही है, बन ठन कर जाएगी, आखिर हमारी पड़ोसन जो है। ये हार मुझे चिड़िया ने जबरदस्ती पहना दिया। और तुम्हारे झुमके कहाँ हैं? इस हार के साथ वो झुमके बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया, मगर वो झुमके तो कोई अगर मगर नहीं, निकालो जल्दी से वो झुमके निकालो, हमारी पड़ोसन से अच्छी और कोई चीज नहीं है। फिर हरियाली तोती अपने झुमके गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि रोने लग जाती है। अरे अरे गोरी बहन, आप रोने क्यों लग गई हो? मुझे 7 जीवन भी मिले तो मैं आपकी ही पड़ोसन बनना पसंद करूंगी। आप पड़ोसन नहीं बल्कि बहन हो हमारी। अब चुप भी कर जाओ, मेकअप खराब हो रहा है। मेरा सामान तैयार है, मैं शाम तक लौट आऊंगी। और हाँ, आपके लिए शादी के लड्डू भी लेकर आऊंगी। आपके बिन आज का दिन बहुत सोना सोना लगेगा। शाम तक आ जाना, हमारी तो रात ही नहीं गुजरती जब तक हम तुमसे बातें ना कर लें। गोरी कवि अपने घर से बैग उठाती है और सीधा लूसी कबूतरी के घर जाती है। गोरी बहन, आप कहाँ जा रही हो? शादी पर जा रही हूँ अपनी बहन की। हार तो मांग के पहन लिया चिड़िया से, और ये झुमके जबरदस्ती तोती ने पहना दिए। मैंने बहुत मना किया मगर वो दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गईं। गोरी, पहली बार हमारे जंगल में इतनी रौनक लगी है तुम्हारी वजह से।
तुमने तो पहले दिन ही हमारे दिल जीत लिए थे। लूसी, ये झुमके तुम हरियाली को दे देना। मुझे ये झुमके पसंद नहीं, मुझे तो कंगन पसंद है। मैं रास्ते से कंगन ले लूंगी सोने के। ये झुमके भी पहनो और कंगन भी मैं देती हूँ अपनी बहन को। सबको पता चलेगा हमारी सहेली कोई आम कवि नहीं है, आखिर पड़ोसन है हमारी। लूसी अपने सोने के कंगन गोरी कवि को दे देती है और गोरी कवि जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास जाती है। शाम हो जाती है। तीनों सहेलियाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर गोरी कवि का इंतजार करने लगती हैं। गोरी पड़ोसन अभी तक नहीं आई। मुझे तो कहा था कि शाम तक लौट आएगी। चिड़िया, कहीं वो कवि हमें चूना तो नहीं लगा गई? ना करो ऐसी बातें लूसी, तुम्हें तो पता है कि वो ऐसी नहीं है। टूटा फूटा घर 5000 किराए पर ले लिया, अभी 10 दिन ही हुए हैं आए हुए को, और बहन की शादी भी आ गई। मान ना मान चिड़िया, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी आज काम पूरा कर लेगी। माँ, इस थैले में सारी चीजें हैं, बताओ अब कहाँ जाना है? बेटी, जाना कहाँ है? तुम्हारे मामा जी के पास जाना है। गोरी कवि अपनी माँ के साथ चली जाती है। रोती हुई बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, ये जो कवि यहाँ कुछ दिन पहले आई थी, इसका घर कहाँ है? वो तो आज अपनी बहन की शादी पर गई हुई है। मेरे पति की सारी पेंशन लूट कर ले गई, मेरे बेटे को नौकरी का झांसा देकर। वो बहुत मक्कार कवि है। ये सुनकर रानू चिड़िया, लूसी और हरियाली एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती हैं, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।